हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने तुलसीदास जी के जीवन के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम लोग उनके द्वारा रचित पदों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के बुक में उनके दो पद दिए गए हैं। दोनों ही पद विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका के बारे में भी पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचित अंतिम रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये बात बताई गई थी। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और इस विनय पत्रिका को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग राम विनयावली कहते हैं। इस विनय पत्रिका में कुल 279 पद मिल जाते हैं और इसमें अलग अलग देवताओं से अनुरोध किया गया, विनय पूर्वक अनुरोध किया गया है। अलग अलग देवताओं से अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई है और सभी से यह आग्रह किया गया है कि वो राम की भक्ति करें और उन सभी को माध्यम बना करके तुलसीदास अपनी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो विनय पत्रिका उनके जीवन की अंतिम रचना थी। तो इस विनय पत्रिका में जो पद दिए गए हैं उनके बारे में जरा हम लोग जिक्र करते हैं। आपके बुक में दी गई यह पहली पद, यह पहली पद जो है वो सीता स्तुति से ली गई है। इसमें तुलसीदास सीता जी की स्तुति करते हैं, सीता जी से आग्रह करते हैं और वह सीता जी से आग्रह करके जो अपनी बात है वह बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। वह सीता जी से यह अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह प्रभु श्री राम से उनकी बातें बता दे, उनके बारे में बता दे, उनका जिक्र कर दे, ताकि प्रभु श्री राम को तुलसीदास जी के बारे में पता चले और इस जीवन में सहज ही उनका उद्धार हो जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस स्तुति में तुलसी जी सीता जी को मां कहकर पुकारते हैं। क्या अपनी बात किस प्रकार वो कहते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक अम्ब। अम्ब का मतलब होता है मां और कबहू का मतलब होता है कभी, कभी भी, अवसर पाई। कहते हैं, हे सीता माता, कभी अवसर पा करके, अवसर पाई यानी कि अवसर पा करके, कभी अवसर पा करके मेरी ओ सुधी दयाई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरियो का मतलब हो गया मेरी भी, नहीं, सुधी का मतलब हो गया याद दिला देना, नहीं, सुधी का मतलब समझ लीजिए याद और दयाई मतलब हो गया दिला देना। तो सुधी दयाई मतलब याद दिला देना, कछु मतलब कुछ, करुण कथा, करुण कथा यानी कि कोई दुख भरी बात, करुणा जिसमें आ जाए, दया आ जाए, नहीं,
ऐसी कोई बात चलाना, चलाई मतलब चलाना, ऐसी किसी बात को चला करके जो मेरी याद है वो प्रभु श्री राम को दिला देना। कहते हैं तुलसी जी, हे सीता माता, कभी अवसर पा करके कोई करुण कथा चला करके मेरी याद प्रभु श्री राम को दिला देना। नहीं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि प्रभु श्री राम जो है वो इन्हें भूल चुके हैं, और ये सीता माता से अनुरोध करते हैं कि अगर कभी समय मिले आपको तो मेरी याद प्रभु श्री राम को दिला देना। आगे क्या कहते हैं? दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। दीन का मतलब हो गया दरिद्र, अंगहीन मतलब हो गया अंगों से हीन। अंगों से हीन कहने का मतलब कि शरीर के जो अंग है वो अंग तो है लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शरीर के जो अंग है वो एक प्रकार से बेकार हो चुके हैं, अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अंगहीन मतलब कि अंग हट ही जाना, तो इनका ऐसा नहीं कि हाथ पैर कट नहीं गया है, हट नहीं गया है, ठीक है। इनके जो अंग है वो अब पहले की तरह काम नहीं कर रहे हैं। छीन मतलब हो गया दुर्बल, मलिन मतलब हो गया गंदा होना, अघी का मतलब यहां पर हो गया पापी, और अघाई मतलब हो गया घिरा हुआ। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघाई, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। नाम, नाम मतलब नाम हो गया, लय मतलब लेना, भरे मतलब भरना, उदर मतलब पेट, एक मतलब एक, प्रभु दासी, प्रभु दासी मतलब सीता। नहीं, जैसे प्रभु हो गए राम और उनकी दासी हो गई सीता। नहीं, तो प्रभु दासी का प्रयोग जो है यहां पर सीता जी को दर्शाने के लिए किया गया है। दास कहाई, दास मतलब हो गया सेवक। नहीं, दास का मतलब हो गया सेवक, कहाई मतलब कहा जाना। क्या कहते हैं कि हे सीता माता, कभी अवसर मिले तो मेरी जो बात है वो प्रभु श्री राम से बता देना, उनसे कहना कि भाई अब स्थिति मेरी क्या हो गई है, तो मैं बिल्कुल दरिद्र हो गया हूं, सब अंगहीन हो चुके हैं, अंग भी अब काम नहीं कर रहे, दुर्बल हो गया हूं, बिल्कुल मलिन हो गया हूं और पापों से घिर चुका हूं। नाम ले भरे उदर, बस केवल उनका नाम लेकर ही अपना उदर, अपना पेट भरता। हे एक प्रभु की दासी, हे सीता माता, आप उनसे कहिएगा कि प्रभु दासी दास कहाई, कि हे प्रभु की दासी, आप बोलिएगा कि बस लोग उनको जो है वो दास ही कहते हैं, या नहीं कि प्रभु राम का बस सेवक ही उनको कहते हैं। यानी कि इनकी पहचान क्या बन चुकी है, बस प्रभु राम की सेवक के रूप में ही इनकी पहचान इस धरती पर बन चुकी है। और यह दास क्या करता है, बस केवल उनका नाम लेकर ही अपना पेट भरता है।